नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए तैयारी के लिए जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस कड़ी में आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें पिछले सालों में जो एक टेक्निकल हेल्पर राजस्थान का एग्जाम हुआ था, उस पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आए। हमारा पहला क्वेश्चन है, तेल परिपथ ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें पूछा कि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें तेल का क्या काम रहता है। तो इसका आंसर है बी, सस्पेंसों के पार उत्पन्न आर्क को बुझाना, मतलब कि कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो आर्क डेवलप होती है उसको एक्सटिंग्विश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, आरएमएस मान का एसी के औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसको हम फॉर्म फैक्टर करते हैं, तो इसका आंसर है सी, आकृति गुणक। क्वेश्चन नंबर 53, किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, इसका आंसर बी, एबीसीबी। एबीसीबी ब्रेकर में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, उसमें एयर एज ए एक्सटिंग्विश मीडिया कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। जहाँ से पता चला कि डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया है, रेगमाइल का प्रयोजन नहीं है, बेहतरीन तरीका क्या है। तो दोस्तों, अगर कम्यूटेटर हमारा ज़्यादा गिर जाता है तो रेगमाल से उसकी सरफेस इवनली साफ नहीं होगी, तो हमारे पास में एक ही रास्ता है कि कम्यूटेटर को हम लेथ मशीन पर टर्निंग करें। क्वेश्चन नंबर 55, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में टर्न्स का क्या रेशो रहता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, मोर देन एक, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर का अगर रेशो मानते हैं एन एस अपॉन में एन पी, तो अगर इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी साइड में हमारी टर्न्स की संख्या ज़्यादा रहेगी और प्राइमरी साइड में कम रहेगी, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण किससे बने होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, अदहनीय पदार्थ। जो हमारे वायरिंग पुर्जे होते हैं और आवरण होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, मतलब फायर को सपोर्ट नहीं करने चाहिए, इसलिए उन अदहनीय होने चाहिए, फायर रिटार्डेंट मटेरियल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, भूमिगत केबलों को अपनी वोल्टेज की क्षमता के अनुसार 3 किस्मों में वर्गीकृत किया गया है। एसटी केबल की श्रेणी 1.1 केवी से अधिक से लेकर कहाँ तक रहती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 11 केवी तक। 1.1 से लेकर 11 केवी तक की केबलें एसटी श्रेणी की केबलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघटन में केवल किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, अवसित पानी, मतलब कि डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, कॉन्ड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त वंकनों की त्रिज्या को इतनी सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, इसलिए ये अनचेक छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, एमसीबी किससे अधिक विश्वसनीय है। तो दोस्तों, इसका आंसर बी, फ्यूज। एमसीबी फ्यूजर से भी अधिक विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 61, मैगर प्रयोग करते समय किसको स्पर्श नहीं करने से बचें। तो दोस्तों, एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों को एक साथ स्पर्श करने से हमें बचना चाहिए, वरना हमें शौक लग सकता है। भूमिगत केबल प्रणाली की कमी क्या है। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसा कोई राइट आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नगन तांबे चालक के वंकन कोण को कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, 90 डिग्री। ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नगन तांबे चालक के वंकन कोण को 90 डिग्री होना चाहिए। 64, नरम ग्रेफाइट ब्रूस का स्पर्श क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा अगर पदार्थ की बिजली का घनत्व 9 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो कितनी मात्रा में बिजली ढो सकता है। एक इसमें हमें कार ग्रेफाइट ब्रूस किया है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कैपेसिटी 9 एम्पियर है, तो टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 9 × 5, 45 एम्पियर हो जाएगी। तो इसका आंसर है 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65, ताप वैद्युत युग्म किसको नापने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जो थर्मोकपल होता है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, थर्मोकपल का उपयोग हम हाई टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है बी, उस तापमान को नापने के लिए हम थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन प्रतिरोधक के प्रकार है। पहला है तार घाव, मतलब कि वायर वुंड, बी कार्बन प्रतिरोध, सी कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, डी एबीसी। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, ये सभी प्रतिरोधक के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है। दोस्तों, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है, तो इसका आंसर है डी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है निम्न तनाव का वोल्टेज, लो वोल्टेज, एलटी। क्वेश्चन नंबर 69, एक खुले सर्किट में इसका आंसर है डी, प्रतिरोध अनंत है और करंट शून्य रहता है। जब भी कोई ओपन सर्किट रहता है तो उसमें करंट हमेशा जीरो रहेगा और रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, 70 पे चलते हैं। एक तार जिसके मापन का एक व्यास है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, 0.78 mm²। क्वेश्चन नंबर 71, एक परिपथ में तांबे के चालक का साइज 10 वर्ग मिलीमीटर है, तो जीआई तार के भूयोजन
चालक की साइज कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर ई 15 स्क्वायर mm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी 25.4 mm के बराबर है। 1 इंच 25.4 mm के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 73, नरम संयोजनों को खाली स्थान से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कोई सा भी बिल्कुल सही आंसर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 74, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे डीसी जनरेटर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कितना लाइन पॉइंट एक सर्किट में रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ई, 10 लाइन पॉइंट को एक सर्किट में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, क्या स्थिर बनाए रखना जनरेटर डायोड का कार्य रहता है? दोस्तों जनरेटर डायोड का कार्य उत्पादन वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने का रहता है। इसका आंसर है बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोध में तापक्रम की परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, मैंगनीज जो मटेरियल रहता है उसका प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं? तो दोस्तों सर्विस मेंस को यूजर को और हेडलाइन से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? दोस्तों हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बिजली की आग के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 81, शेडेड पोल मोटर के क्या क्या नुकसान है? तो सभी नुकसान इसमें ऑप्शन ई है। कल उसकी शेडेड पोल मोटर की कम क्षमता रहती है, कम शुरुआती टॉर्क रहता है, बहुत कम अधिवार क्षमता रहता है। तो इसका आंसर ई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षति कम और कार्य क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, धातु परिशोधक टाइप के, मेटल रेक्टिफायर टाइप के जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं उनकी क्षति कम रहती है और कार्य क्षमता हमारी अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सार्वभौमिक बायस कहलाता है? यानी यूनिवर्सल बायस कौन सा है? तो दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर यूनिवर्सल बायस कहलाता है। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 84, 440 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है, अकस्मात वोल्टेज में 340 का पतन हो जाता है तो मोटर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मोटर वोल्टेज कम होने पर वह ज़्यादा करंट खींचेगा, जिसके कारण मोटर हमारा अत्यधिक गर्म हो जाएगा। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 85, बुकोस रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है? बुकोस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 86, पदार्थ जो लोहकान से किंचित विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो चुंबक का विरोध करता है तो वो आइटम पदार्थ हमारा प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो इसका आंसर है सी, जो पदार्थ लोहकान से किंचित विरोध करता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, ट्रांसफार्मर के ब्रेदर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर ब्रेदर के अंदर नमी रोकने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, ओवरहेड लाइनों को किस वोल्टेज तक संचार के लिए डिजाइन किया जाता है? दोस्तों जो अभी ओवरहेड लाइन है उनको 800 kV तक हम संचालित कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 400 kV का दे रखा है, तो इसका आंसर रहेगा बी। ओवरहेड लाइनों को 400 kV तक संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 89, किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, जब उसे एक वृत्त में मोड़ा गया तब उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कितना प्रतिरोध होगा? दोस्तों जब हमारा तार सीधा है तो उसका प्रतिरोध 16 ओम है। जब उसको हम सर्किट रूप में ले लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 8 ओम के दो रजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो गए, तो 8 ओम के दो रजिस्टेंस पैरेलल होने पर उनका जो तुल्यकांति प्रतिरोध है वो 4 ओम रहता है। तो इसका आंसर है डी, 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 90, आरसीसी पोल्स के लेस प्राइक वृत्त कितने डिस्टेंस पे होते हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कोई ऐसा स्पैन नहीं दे रखा कि कितना स्पैन होगा, ज़रूरत के हिसाब से हम स्पैन कर सकते हैं। जनरली 80 से 100 मीटर का रखते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, तो हमने ये सवाल इसको छोड़ दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 सॉरी, 715 RPM रेटेड गति की 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कितने ध्रुव होंगे? तो दोस्तों हम पोल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 है अपॉन में P, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे तो हमारा 8 पोल आएगा। तो इसका आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 92, स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का होते हैं तो इसका लाइन वोल्टेज कितना होगा? दोस्तों जो स्टार कनेक्शन रहता है उसमें लाइन वोल्टेज √3 इंटू में फेज वोल्टेज रहता है, तो हम 230 को √3 से इंटू करेंगे तो 400 वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं दोस्तों।
इल्यूमिनेशन की क्या इकाई रहती है? तो इसका आंसर है लक्स। इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी कोइल का प्रतिरोध 15 ओम है, उसके और कोइल का जो प्रतिबाधा है, रिएक्टेंस है 25 ओम है, तो इंडक्टेंस उसका एक्सेल कितना होगा, प्रेरणिक प्रतिकारिता कितना होगा? तो दोस्तों हमें पता है जो हमारा टोटल है 25 स्क्वायर माइनस में 15 स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा, 20 ओम। क्वेश्चन नंबर 95, जब स्विच खोल देते हैं तो चौक के कुछ कंपन की शब्द उनाई देती है, यह किस कारण से होती है? दोस्तों जो वाइब्रेशन की आवाज़ आती है वो चौक के कोर से आती है, तो इसका ऑप्शन है सी। 96 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हमारा फैन धीमी गति से दौड़ रहा है तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन हो गया है, तो इसका आंसर है सी, खुले संधारित्र के कारण फैन धीरे घूमता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? तो दोस्तों जो चांदी चांदी होती है उसका कंडक्टेंस सबसे अच्छा रहता है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 98, थ्री पेज विद्युत आपूर्ति के दो फेजों के बीच का अंतर कितना रहता है? तो इसका आंसर है सी, 120 डिग्री होता है। थ्री पेज विद्युत आपूर्ति के दो फेजों के बीच का अंतर 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 99, एसआई पद्धति से व्युत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा कल जोड़ा बनती है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कार्य वोल्ट, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल रहता है। क्वेश्चन नंबर 100, आमतौर पर प्रसारण लाइनों के विद्युत रोधी किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आमतौर पर पोर्सिलिन के हम इंसुलेटर यूज करते हैं विद्युत लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर इसमें कोई दे नहीं रखा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो हमारा आवासीय क्षेत्र है उसके लिए हम 3 फेज 4 वायर भी दे सकते हैं, 3 फेज 3 वायर हम नहीं देते हैं, या एकल फेज देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए एंड सी है, तो इसका ऑप्शन है डी, ए या सी। 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 220 kV, क्योंकि 220 kV वोल्टेज रहता है जो हमारा मानक संचरण वोल्टेज है। यहाँ पे 220 दे रखा है इसलिए ये गलत है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। पारिस्थितिक बल किसका तात्विक गुणधर्म है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो कि डाइलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस में रहता है? तो दोस्तों जो इंसुलेटर रहते हैं उसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है, तो इसका आंसर है बी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अवरोधकों का तात्विक गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित लोड कितना है? तो दोस्तों किसी भी जो हमारा लाइटिंग सब सर्किट रहता है उसमें हम 800 वाट तक का लोड दे सकते हैं, तो इसका आंसर है ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106, बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? मतलब बिजली का शॉक किस परिस्थिति में हमें ज़्यादा लगेगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी, गीली त्वचा की कंडीशन में हमें बिजली का शॉक ज़्यादा तेज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है, इस मोटर को चालू करने के पूर्व उसे शुष्क करना आवश्यक है। तो दोस्तों का आंसर सी, एयर ब्लोअर के प्रयोग के द्वारा गर्म हवा फूंक कर उसको शुष्क करना आवश्यक है, यदि हमारा मोटर भीग गया है और उसको हमें चालू करना है, तो इसका आंसर सी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108, बिजली के किस प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है? दोस्तों बिजली के तापन प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है। क्वेश्चन नंबर 109, एसी चुंबकीय लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों ताप प्रभाव को घटाने के लिए एसी चुंबकीय लेमिनेटेड लोहे से बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, किस कंडीशन में व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं? दोस्तों एक खुले मैदान में एक व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, मोटर चालू करते समय अगर कोई डीसी मोटर झटक कर चालू हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों का आंसर है सी, फिटेड स्टार्टर टर्मिनल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112, पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2.2 वोल्ट। पूरी तरह से चार्ज हुई लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज 2.2 वोल्टेज है। क्वेश्चन नंबर 113, एक मोटर बिना लोड के संतोषप्रद रूप से चलता है, पर पूर्ण लोड की स्थिति में पावर और गति दोनों खो बैठता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण ऑप्शन है बी, मोटर खुला सर्किट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 114, इन्वर्टर क्या रूपांतरित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए, इन्वर्टर दृष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा रूपांतरित करता है। निम्नलिखित मीटरों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकता है? तो दोस्तों इसमें कोई भी इनमें से ऐसा मीटर नहीं है जो एसी डीसी दोनों में काम सकता है, तो इसका ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। जब पाइप इलेक्ट्रोड को लगाते हैं तो पाइप के छोर को जमीन से कितने सेंटीमीटर ऊंचा रखना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर इनमें से एग्जैक्ट कोई नहीं है, लेकिन 20 है, डी हमारा मैच करता है, तो इसका आंसर डी है। 117, सामान्यतः बस बार को कितनी ऊंचाई पर इरेक्ट करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सामान्यतः बस बार को 2.75 मीटर से कम ऊंचाई पर इरेक्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं।
जहाँ पर बारीक काम चल रहा है वहाँ प्रकाश कितना होना चाहिए? दोस्तों जहाँ पर बारीक काम चल रहा है वहाँ पे प्रकाश हमारा 1500 ल्यूमेंस पर वर्ग मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, एलसीडी का विस्तार रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। कुंडल का प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों कुंडल का प्रेरकत्व लाइनों की संख्या, कुंडल के क्षेत्रफल, कुंडल की लंबाई सब पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है डी, ए बी सी बी पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। किसी मध्यम या उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी संस्पर किससे बनाए जाते हैं? मतलब किसी ब्रेकर में जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं ताकि उच्च गर्मी में या उच्च आर्क की कंडीशन में वो पिघले नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो। तो इसका आंसर है बी, अग्राभिनत। क्वेश्चन नंबर 123, एक 3 पिन वाले 15 एम्पियर 250 सॉकेट को प्रयोग करने के लिए तांबे का अर्धवायर का न्यूनतम विस्तार कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में एक भी राइट आंसर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124, फील्ड कोइल को किससे लपेटा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, एनिमल आवृत्ति तांबे के तार से, एनिमल कोटेड वायर कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 125, किस परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, इसी परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, केबलों में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग के आधार पर केबलों में इंसुलेशन की मोटाई डिपेंड करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127, किसी मोटर को रिवाइंडिंग करना है जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री है, आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर भी अब्रक का हम चयन करेंगे, क्योंकि अब्रक हमारा बी क्लास इंसुलेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 128, एक चर लोह एमीटर 10, एक मूविंग आयरन मीटर 10 एम्पेयर रीड करता है, तो ऑसिलेशन की पीक वैल्यू कितना होगा? तो ऑसिलेशन की पीक वैल्यू का हम फार्मूला जानते हैं, 2√2 इंटू में एवरेज वैल्यू। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हमारा 28 में 2 एम्पेयर, डी। क्वेश्चन नंबर 129, उष्मा रिलेज मतलब थर्मल रिलेज को अक्सर कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका सी, मोटर स्टार्टर में थर्मल रिलेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, किसके लिए बिजली उत्पादक कंपनियां पावर फैक्टर सुधारने के लिए इच्छुक है? तो दोस्तों सर्किट में करंट कम करने के लिए बिजली कंपनियां पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए इच्छुक रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति मतलब कि कॉपर लॉसेज किस कारण होते हैं? तो इसका आंसर बी, प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति, I/R लॉसेज के कारण हमारा ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 132, अर्ध तरंग धिक्कारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर किसके लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 133, लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या रहता है? तो दोस्तों जो छोटे ट्रांसफार्मर रहते हैं उनमें बटर पेपर को हम इंटर इंसुलेशन के तौर पर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं, अधिक धारिता पदार्थों को किस के उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जिनकी अधिक धारिता रहती है उनसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो इसका आंसर है क्वेश्चन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135, स्विच बोर्ड में जो प्रयुक्त इंसुलेटेड कंडक्टर रहता है वो कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है ई, वह सबके सब होना चाहिए, मतलब लिस्टेड भी होना चाहिए, फायर रिटर्नेड भी होना चाहिए, उसकी वोल्टेज रेटिंग भी उचित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, पावर वायरिंग की किससे रक्षा करनी चाहिए? दोस्तों तो पावर वायरिंग की रक्षा में फ्यूज या एमसीबी लगाकर करनी चाहिए, तो इसका आंसर है सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137, ट्रांसफार्मर में कूलिंग क्यों जरूरी है? इसका आंसर है उत्पादन लागत कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग जरूरी है। यदि हम कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें सेम रेटिंग के लिए बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम होता है, निम्न में से कौन सा शंट क्षेत्र करंट रहेगा? तो दोस्तों आई एफ हमारा क्या रहेगा, वी अपॉन में आर, तो 220 अपॉन में 440 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 139, डीसी मशीन में अंतर्वेशों का क्या कार्य है? इसमें पूछा मतलब कि हम डीसी मशीन में इंटरपोल क्यों लगाते हैं? दोस्तों इसका आंसर है बी, दविक परिवर्तन को उन्नत करने के लिए, मतलब कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए हम इंटरपोल का काम करते हैं, क्योंकि जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर फील्ड का अगेंस्ट में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन हमारा कैंसिल हो जाता है या नलीफाइड हो जाता है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 140, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब पीटी को किसके साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं पीटी का उपयोग वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है सी, पीटी को वोल्ट मीटर को उस वोल्टेज लाइनों में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि उसका हम वोल्टेज नाप सकें। क्वेश्चन नंबर 141, प्रेरणिक परिपथ में धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टेज के बीच में कला संबंध क्या होता है? तो दोस्तों जो इंडक्टिव हमारा सर्किट रहता है उसमें धारा
वोल्टेज से लैग करती है, तो इसका आंसर है सी, धारा वोल्टता के पश्चगामी होती है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा फ्यूज का प्राथमिक कार्य है? तो दोस्तों इसका आंसर सी, अत्यधिक करंट को रोकना फ्यूज का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 143, विद्युत सॉकेट में जो ग्राउंड पॉइंट होता है वो किसके लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों वह लीकेज करंट के लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर है डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144, किसके लिए सेलों को पार्श्वबद्ध संयोजित जोड़ा जाता है, मतलब पैरेलल कनेक्शन में किस लिए जोड़ा जाता है? तो दोस्तों बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को पार्श्वबद्ध संयोजित जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, डीसी जनरेटर में पोल शूज को पोल से किस द्वारा जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी, कोटर संघ पंचों द्वारा पोल शू को जनरेटर से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम किसके खत्म होने के तुरंत बाद होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सेंटरिंग का काम होने के बाद तुरंत ही कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली खींचता है, तो ये कितनी बिजली की खपत कर रहा है? तो बिजली की खपत जो हमारी पी है वी इंटू आई रहेगी, ये 1000 वाट यानी 1 किलो वाट, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 48, बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजन को विद्युत आपूर्ति किसके द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है? तो बस बार के लक्स के द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर आपूर्ति ली जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, घरेलू तार जिससे बिजली जलाने पर बटन जीवित तार होता है, तो इसका आंसर है सी, जीवित तार होता है, जिसको ऑन करने पर हमारा कंडक्टर लाइव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, उष्मा रिले किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, उष्मा रिले तापन प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है।